सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 षष्ठः पाठ है मधुरानि वचनानि, ये पाठ पढ़ेंगे। मधुरानि वचनानि का अर्थ है मधुर वचन। जो वचन हमें मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जिन वचनों से हमें, जिन बातों से हमें शिक्षा मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मधुरानि वचनानि। ये श्लोक है। पहला श्लोक, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता देती है। ददाती होती है, देती है। विनयम विनम्रता, विद्या विनम्रता देती है। भावार्थ, विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रतां यच्छति। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता देती है। जन्हा विद्या नम्रतां प्राप्नुवन्ति। लोग विद्या से नम्रता को प्राप्त करते हैं। नम्रता होती, विनम्र हो जाते हैं। विनम्र विनम्रता को प्राप्त करते हैं। अतः विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुत। इसलिए विद्या को प्राप्त करके अभिमान मत करो। अब इसमें देखो, जो प्राप्य है इसमें प्र उपसर्ग है, आप धातु है और इसमें ल्यप प्रत्यय है। प्राप्य प्राप्य हमारा तभी बना है ल्यप प्रत्यय से। दोबारा से सुनो भाव इसका। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता देती है। लोग विद्या से विनम्रता को प्राप्त करते हैं। इसलिए विद्या प्राप्त करके अभिमान मत करो। श्लोक नंबर 2, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी, जननी क्या होती है? माता। और जन्म भूमि, जन्म भूमि संधि करके जन्म भूमि और च में जन्म भूमिश्च और जन्म भूमि। स्वर्गात् अपि, इसमें भी संधि कर रखी है। स्वर्गात् अपि, स्वर्गात् और अपि शब्दों की संधि है। जब आप संधि विच्छेद करोगे तो द की जगह त आ जाता है, त में हलंत आता है। स्वर्गात् प्लस अपि। गरीयसी बड़ी है, बल्कि माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बड़े हैं। स्वर्ग से भी ये बड़े माने जाते हैं। भावार्थ, जन्म भूमि माता इव अस्ति। जन्म भूमि माता के समान है। इव का अर्थ होता है समान। जन्म भूमि माता के समान है। जन्म भूमि माता एव जनान पालयति। जन्म भूमि माता के समान लोगों को पालती है। अस्याः स्थानं स्वर्गात् अपि उच्चतरम अस्ति। इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले पाठ में भी बताया था कि जब जो श्लोक और भावार्थ की जो हिंदी होती है वो लगभग सेम होती है, थोड़ा सा फर्क होता है। इसको आसान तरीके से समझाया जाता है। भाव जो इसकी हिंदी है, इस भाव को इसको आसान तरीके से इसमें समझाया जाता है। अर्थ इनका लगभग मिलता जुलता ही होता है। तीसरा श्लोक, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। अब इसमें भी संधि कर रखी है। बुद्धि, बुद्धि में पीछे विसर्ग आ जाएंगी और प्लस यस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल, बल्कि जिसके अंदर बुद्धि होती है वही बलशाली होता है। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो अपनी बुद्धि के बल पर बहुत सारे काम कर जाता है, बड़े बड़े काम भी वो कर जाता है। जिसकी बुद्धि उसका बल। भावार्थ है, भावार्थ, बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है।
वास्तविक होता है असली में, सच में। यही वास्तविक बल है। बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धिया एव मनुष्य शक्तिं प्राप्नोति। बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति को प्राप्त करता है। बल्कि जिसकी बुद्धि होती है वो मनुष्य शक्तिशाली ही होता है, उसके अंदर शक्ति होती है क्योंकि अपनी वो बुद्धि से काम कर लेता है, इसलिए वो शक्तिशाली माना जाता है। बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति स एव वस्तुतः शक्ति युक्त है अस्ति। इसलिए जो बुद्धिमान है वह ही वास्तव में शक्ति से युक्त है। वस्तुतः यहाँ पर क्या होता है? वास्तव में। इसलिए जो बुद्धिमान है वह ही, एव का अर्थ क्या? ही, वह ही वास्तव में शक्ति से युक्त है। श्लोक नंबर 4। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सबका नेत्र शास्त्र है। भावार्थ, शास्त्राणां ज्ञानम एव मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्त्या एव मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ज्ञान शक्तियां में कौन सी है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ज्ञान शक्ति से ही मनुष्य के काम सिद्ध होते हैं। अतः शास्त्राणां ज्ञानं प्राप्तुं सदैव तत्परः भवेयुः। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। श्लोक नंबर 5। सत्यम एव जयते न अनृतम। यहाँ पे संधि कर रखी है सत्यम और एव। सत्य ही, बल्कि सत्य की ही जय होती है, न कि असत्य की। अनृतम का क्या अर्थ होता है? असत्य। सत्य की ही विजय होती है, न कि असत्य की। भावार्थ है, भावार्थ, संसारे सत्यस्य एव जय भवति न तु असत्यस्य। संसार में सत्य की ही विजय होती है, न कि असत्य की। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु। इसलिए हमेशा सच बोलो। श्लोक नंबर 6। मां भ्राता भ्रात्रम द्विक्षत। द्विक्षत का अर्थ है द्वेष। भाई भाई से द्वेष ना करे। मां का अर्थ होता है ना करे। भाई भाई से द्वेष ना करे। भावार्थ है, भावार्थ, जनेषु भ्रातृभाव भवेत् न तु द्वेषः। लोगों में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, न कि द्वेष की। बल्कि आपस में हमें प्यार से जो रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। हमें आपस में वैर भाव नहीं रखना चाहिए। लोगों में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, न कि द्वेष की। केन अपि सह ईर्ष्या मा कुरुत। किसी के साथ भी ईर्ष्या मत करो। परस्परम मिलित्वा वसेयु। आपस में मिलकर रहना चाहिए। श्लोक नंबर 7। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्यों के शरीरस्थ होता है, शरीर के अंदर रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर के अंदर रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। भावार्थ, अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति। हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। एषः शत्रु क्या है? यह शत्रु कौन है? आलस्यम। उत्तर इसका क्या आ रहा है? आलस्यम, आलस्य। जो एषः शत्रु क्या है?
यह शत्रु कौन है? आलस्यम, आलस्य। कहने का भाव है कि आलस्य ही हमारा शत्रु है। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति। आलस्य ही वास्तव में हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरु, इसलिए आलस्य मत करो। बच्चों, आपने 1 से 7 जो श्लोक हैं ये आपने फेयर कॉपी में लिखने हैं, और आपने कैसे लिखने हैं ये समझ लो। सबसे पहले आपने इसका संकेत डालना है ऊपर श्लोक का, सर्वस्य जैसे संकेत डाल दिया, और या फिर पूरा भी लिख सकते हो क्योंकि छोटे छोटे श्लोक हैं। और इनके जो भावार्थ है इसका हिंदी अनुवाद आपने करना है यहाँ से। और इसको याद करने का तरीका क्या है? इसमें जो पेपर में कैसे आते हैं, देखो पेपर में श्लोक दिया होता है और जो भाव है वो फिलअप फॉर्म में आते हैं। जैसे शास्त्र नाम डैश एक मनुष्यस्य डैश नेत्रम अस्ति। तो आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि शास्त्र नाम के बाद क्या आएगा? ज्ञानम, और मनुष्यस्य के बाद क्या आएगा? वास्तविकम नेत्रम। इसलिए आपने इसको पढ़ते समय इसके भाव की तरफ पूरा ध्यान देना है, और आपने इसकी फिलअप फॉर्म में भी प्रैक्टिस करनी है भाव की, क्योंकि पेपर में भाव फिलअप फॉर्म में आता है। और नीचे मंजूषा भी दे रखी होती है। मंजूषा में से आप शब्द तभी चुनोगे, तभी चुन सकोगे यदि आपको पता होगा कि इसका अर्थ क्या है, इसके बाद कौन सा शब्द आएगा। इस तरह से ये आपने पाठ तैयार करना है। धन्यवाद बच्चों।